हेलो दोस्तों, फन फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं और मेरे दोस्त हम सब मिलकर निकू को एनजेपी छोड़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि निकू का छुट्टी ख़त्म हो चुका है और वो वापस ड्यूटी में जा रहा है। निकू का ट्रेन 2:30 बजे है। निकू जा रहा है इसलिए उसकी बड़ी बेटी बहुत उदास थी, तो इसीलिए निकू दुकान से मिठाई खरीद कर उसे बहला फुसला रहा है। निकू यहाँ पे सभी घर वालों से अंतिम विदाई ले रहा है। अंतिम विदाई के दौरान निकू की जो बड़ी बेटी है वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो निकू को जाने नहीं दे रही थी। बहुत इमोशनल मोमेंट था। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे, सभी रोने लग गए थे। निकू भी काफ़ी उदास हो गया था। निकू की बड़ी बेटी इतनी फुट फुट कर रो रही थी कि उसे मनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी हमें, तो इसलिए हम लोगों ने जल्द से जल्द गाड़ी स्टार्ट कर लिया और वहाँ से जल्द से जल्द हम लोग वहाँ से निकल गए। निकू को छोड़ने के लिए मैं, अनूप और धीरज हम तीनों मिलकर जा रहे हैं। एंड आज धीरज हमारा ड्राइवर बना हुआ है और हम लोग सीधे सिलीगुड़ी जाएंगे। सिलीगुड़ी में निकू को एनजेपी में छोड़ेंगे और वापस लौटते समय मैं गोरुबथान जाऊंगा, इसलिए मैंने अपना सामान भी पैक करके गाड़ी पे रख लिया है। रास्ते में हम लोग वासाबाड़ी में गाड़ी को रोका और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ डजन केले लिए सेवक में बंदरों को देने के लिए, लेकिन मेरे साथ तो 3 बंदर ऑलरेडी हैं। सो ये 3 बंदर पहले अपना पेट पूजा करते हैं एंड देन उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले सेवक के लिए और सेवक में जाकर हम लोगों ने केले वहाँ पे बंदरों को बांटे। अनूप इतने सालों से कितने सारे पापों को लेकर बैठा होगा, सो वो यहाँ पे बंदरों को केला देकर अपना पापों को यहाँ पे काट रहा है। केला देने के बाद में हम लोग सीधे गए निकू के भतीजी से मिलने के लिए। वो इंस्पीरिया में पढ़ती है और इंस्पीरिया के साइड में वो वहाँ पे हॉस्टल में रहती है और खुशी से हम लोग मुलाकात करने के बाद में हम लोग वहाँ से सीधे गए एनजेपी। खुशी को वहाँ पे छोड़ते समय करीबन हमारा समय हो गया था 12:30 बज गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले सीधे एनजेपी के लिए। हम लोग सिलीगुड़ी जल्दी पहुँचेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इधर उधर करते हुए हमारा टाइम निकल गया और हम लोगों ने हंस मत पगली प्यार हो जाएगा गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग गए एनजेपी की तरफ। फाइनली हम लोग एनजेपी पहुँच गए। यहाँ पे हम लोगों ने अपने गाड़ी को पार्क किया और हम लोग सीधे अंदर गए। निकू के इतने सारे भारी भारी सामान थे, उसको पकड़ कर हम लोग सीधे अंदर गए। निकू के साली भी यहाँ पे आई हुई थी, उन्हें छोड़ने के लिए 2 आंटी भी आई थी। सभी सामानों को हम लोगों ने एक जगह पे रखा और निकू के साथ हम लोग आखिरी बार मौज मस्ती करने लगे। धीरज अपनी चाचा निकू को विदाई के समय पैसे मांगने लगा सो दैट हम लोग पेट पूजा कर सके। थोड़ी देर बाद ट्रेन वहाँ पे पहुँची, 3:30 बजे करीबन पहुँची और हम लोगों ने निकू के सारे सामान को उसके बर्थ में रख दिया एंड देन हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग भूख से इतने बेहाल और परेशान थे कि हम लोगों ने रास्ते पे एक चाय की टपरी में गाड़ी को रोका और उसके बाद में वहाँ पे चाय को ऑर्डर किया और चाय की टपरी के सामने ही टिकट का दुकान था, तो अनूप और धीरज वहाँ पे गए टिकट काटने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसने काटा नहीं। हमारा चाय रेडी होने के बाद में चाय के साथ हम लोगों ने बिस्किट खाई और अपना पेट को शांत किया। चाय और बिस्किट खाकर थोड़ी देर के लिए भूख को हम लोगों ने शांत किया, लेकिन भूख से हम लोग इतने बेहाल हो गए थे कि हम लोग भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो रास्ते पे जब हम लोग को KFC दिखी तो हम लोग तुरंत वहाँ पे चले गए और हम लोगों ने करीबन 1200 के आसपास हम लोगों ने ऑर्डर किया। चिकन ड्रम स्टिक, 3 बर्गर, 2 कोक के साथ, और हम लोग खाने के लिए सीधे चेयर पे जाकर बैठ गए। हम अपना ऑर्डर देकर वहाँ पे वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अनूप हमारा ऑर्डर लेकर आता है। हम लोग इतनी भूख से परेशान हो गए थे कि हम लोग वेट ही नहीं कर पाए और हम लोग तुरंत खाने के लिए बैठ गए। हम लोगों ने बर्गर को किया साइड और कोक पीते पीते हम लोग को टूट पड़े चिकन ड्रम स्टिक के ऊपर। चिकन ड्रम स्टिक को पहले हम लोगों ने ख़त्म किया तेज़ी से, उसके बाद में हम बर्गर के ऊपर चढ़ गए। बर्गर को भी हम लोगों ने तेज़ी से ख़त्म किया। उसके बाद में हमारी भूख को हम लोगों ने शांत किया, लेकिन अनूप का शायद पेट भरा नहीं होगा, तो इसीलिए उसने कुछ मंगाने की जिद किया और वो लेकर आया बोनलेस चिकन, और हम लोग बोनलेस चिकन के ऊपर भी टूट पड़े। इतने सारे आइटम हम लोगों को ख़त्म करने में कुछ ही मिनटों का समय लगा। उसे ख़त्म करने के बाद हम लोग सीधे गए दार्जिलिंग मोड़। वहाँ पे अनूप को हम लोगों ने ड्रॉप किया। अनूप करशिंग जा रहा था, तो वहाँ पे उसे ड्रॉप करने के बाद हम लोग सीधे गए वेगा में, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के लिए कुछ नेल पॉलिश एंड कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था। तो हम लोग वेगा के कॉलर बार में गए। वहाँ पे मेरी वाइफ मुझे फ़ोन में इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने मेरा फ़ोन सेल्स गर्ल को थमा दिया। सो सेल्स गर्ल्स और मेरी वाइफ आपस में बात करने लगे। उसके बाद में मेरी वाइफ ने कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया। वहाँ पे करीबन मेरा आधा घंटा जैसे समय लग गया था। मैं एक ही दुकान में आधा घंटा समय लगा, तो मैं और परेशान हो रहा था। सो फाइनली मेरा वहाँ पे बिल हो गया। सो बिल हमारा बना वहाँ पे लगभग 4000 का। उसके बाद में मैं सीधे गया KFC। मैं गोरुबथान जा रहा था, तो मैं बच्ची के लिए कुछ लेकर जाना चाहता था और उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए KFC में मैंने कुछ खाने की चीज़ों को मंगवाया। सभी सामानों का शॉपिंग करने के बाद धीरज और मैं करीबन वहाँ से 8 बजे निकले और
आते समय धीरज के सासू माँ को भी हम लोग लेकर आए। गुरबथान हम लोग करीबन वहाँ पे 9:30 के आसपास पहुँचे एंड मेरा फ़ोन तो डेड हो चुका था, तो गाड़ी पे थोड़ा सा चार्ज करके मैंने उसे ऑन किया और मेरी बेटी को मैंने बाहर बुलाया गेट खोलने के लिए। मेरी बेटी सो चुकी थी, वो आई और मैं गेट खोली, उसके बाद ही मैं घर के अंदर जा पाया। सो गाइस, सारा दिन ट्रैवल करने के बाद में मैं फाइनली रूम पे आ चुका हूँ गुरबथान अपनी बेटी के पास। मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अभी। मैंने बेटी के लिए जो सरप्राइज़ लेकर आया था KFC से, मैंने उसे अनबॉक्स किया। उसके बाद में मैंने मेरी बेटी को खाने के लिए दिया। बेटी बहुत खुश हुई, उसे मज़े से खाया, एंजॉय करके खाया एंड मेरी बूढ़ी मम्मी भी उसे खा रही है और मैं उन दोनों का मैं भी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने भी एक विंग्स उठा ही लिया और खा ही लिया। उसके बाद में मैंने मेरी बेबी के लिए जो भी कॉस्मेटिक का सामान लिया था उसे मैं अनबॉक्स करके वहाँ पे बच्ची को मैं दिखाने लगा। और मुझे भी एक्चुअली जानना था कि 4000 का सामान क्या क्या चीज़ है। वैसे मुझे इनका नाम तो पता नहीं है, कौन सा चीज़ कहाँ लगाते हैं मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें इसके बारे में, मुझे पता नहीं है गाइस। ये लड़कियों का चीज़ है, आई थिंक ये लिप पे लगाने वाली होगी, आईब्रो में लगाने वाली होगी, ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं है। जो न्यूड कलर ऐसा बोल रही थी, न्यूड कलर का मुझे चाहिए ऐसा बोल रही थी। सो ये न्यूड कलर का है, ऐसा कुछ है। और भी बहुत सारे सामान थे यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं है कौन सा क्या चीज़ है। सो गाइज़, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। सो गाइज़, ये था मेरा आज का दिन। सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरा ट्रैवल ही कर रहा था। सुबह 9 बजे से लेकर रात का 9:30 10 बजे तक मैं ट्रैवल ही कर रहा था। मैं ट्रैवल करके बहुत थक गया था, अब बस मुझे सोना था और मुझे जस्ट रिलैक्स करना था। सो गाइज़, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।